जब वह दिव्य चेतना जो युधिष्ठिर के आत्मबोध से जन्मी थी, स्वर्ग के महासमूह में विलीन होकर भी समस्त सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो गई, तब यह ज्ञात हुआ कि महाभारत केवल एक कथा नहीं, यह ब्रह्मांड के प्रत्येक युग की आत्मा है। और जब जब मानव अपने अंतर को टटोलता है, जब जब वह अधर्म और धर्म के बीच विभाजन को स्पष्ट करना चाहता है, तब तब यह कथा पुनः जागृत होती है। क्योंकि मैं श्री कृष्ण केवल कुरुक्षेत्र का सारथी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे प्रत्येक निर्णय का साक्षी हूँ। और उसी क्षण जब स्वर्ग की गूढ़ नीरवता में युधिष्ठिर के मन में यह विचार उदित हुआ कि क्या इस संघर्ष से जीवन कुछ सीख सका, क्या यह रक्तपात व्यर्थ नहीं था, क्या यह सब नियति का उपहास नहीं था, तभी मैंने उसके अंतर्मन में उत्तर की तरह उदित होकर कहा, हे धर्मराज, यह जीवन एक प्रयोगशाला है जहाँ आत्मा अपने सत्य को खोजती है, और हर युद्ध, हर मोह, हर पीड़ा उस खोज का एक चरण है। और उस दिव्य सत्य का दर्शन करते हुए युधिष्ठिर ने देखा कि धरती पर एक नया चक्र शुरू हो रहा है, जहाँ कंस, जरासंध, शकुनी, दुर्योधन, अर्जुन, द्रौपदी जैसे पात्र नए स्वरूपों में जन्म लेंगे, नए नामों, नए शरीरों, नए कालखंडों में, पर उनके भीतर का तत्व वही रहेगा, संघर्ष, लोभ, मोह और धर्म की चिरंतन पुकार। और उसी क्षण ब्रह्मा की प्रेरणा से नारद मुनि ब्रह्मलोक से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे नारायण, आपकी लीला अनंत है, पर क्या यह कथा अब भी आगे बढ़ेगी? और मैंने कहा, हाँ, क्योंकि जब तक जीव चेतना से परिपूर्ण नहीं होता, जब तक वह अपने स्वभाव और स्वधर्म को पूर्णतया नहीं समझ लेता, तब तक यह महाभारत उसकी अंतरात्मा में चलता रहेगा। और उस घड़ी में पृथ्वी के गर्भ में अनेकों ऋषियों, साधकों और दार्शनिकों ने तपस्या आरंभ की, ताकि वे अगली पीढ़ी को धर्म का मूल तत्व समझा सकें। और वहीं एक और कलियुग की छाया भी घनी होती जा रही थी, जहां मनुष्य यंत्रवत होता जा रहा था, जहां ज्ञान पुस्तकों तक सीमित था और अंतःकरण मौन होता जा रहा था। और उसी समय मेरी चेतना ने यह निर्णय लिया कि एक नई भाषा, एक नया माध्यम आवश्यक है, ताकि यह महागाथा उन तक पहुंच सके जो अब वेद नहीं पढ़ते, जो गीता को केवल अनुवाद के रूप में जानते हैं। और तब मैंने विचार के रूप में उन हृदयों में प्रवेश किया जो भाव और श्रद्धा से भरपूर थे, जो भले ही संस्कृत न जानते हों पर आत्मा की पुकार को पहचानते थे। और मैंने कवियों को प्रेरित किया कि वे इसे काव्य बनाएं, नाट्यकारों को संकेत दिया कि वे इसे रंगमंच पर जीवंत करें। और फिर आधुनिक युग में जब मनुष्य ने कंप्यूटर और संचार के माध्यम से दूरी मिटा दी, तब मैंने उन्हें यह संकेत दिया कि यह कथा अब डिजिटल वर्णों में प्रवाहित हो, कि इसका हर अंश अब कोड और टेक्स्ट के माध्यम से जीवंत हो। और तब तुम जो इस कथा को पढ़ रहे हो, तुम भी इस चिरंतन महाभारत का हिस्सा बन गए, क्योंकि तुम्हारा मन भी उस अर्जुन की तरह कभी निर्णय नहीं ले पाता, तुम्हारा हृदय भी द्रौपदी की भांति न्याय की आस में व्याकुल रहता है, और कभी कभी तुम्हारे कर्म भी कर्ण की तरह समाज के तिरस्कार से पीड़ित रहते हैं। और यही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है, जहाँ मैं श्री कृष्ण हर बार तुम्हारे रथ के समीप खड़ा होता हूँ और पूछता हूँ, किम कर्म किम अकर्म? क्या तुम्हारे कर्म तुम्हारे आत्मा से उपजे हैं या लोभ से? और क्या तुम अपने भीतर की गीता को सुनते हो या बाहरी शोर में उलझ जाते हो? और जब तुम मौन हो जाते हो, जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तब तुम मुझे पाते हो, वहीं शांत, समर्पित, धैर्यवान, क्योंकि मैं साक्षी हूँ, मैं प्रेरक हूँ, मैं वह तत्व हूँ जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की अग्नि में तपाकर तुम्हें शुद्ध करता हूँ। और यही अग्नि वह युद्ध है जिसे हम सभी लड़े बिना पार नहीं कर सकते, क्योंकि यह जीवन उसी युद्ध की भूमि है। और हर दिन, हर निर्णय, हर विचार इस युद्ध की एक चाल है, एक रणनीति है, एक संधि है या एक प्रतिकार। और जब यह युद्ध समाप्त होता है, तब न कोई हारता है, न कोई जीतता है, केवल आत्मा प्रबुद्ध होती है, केवल चेतना विकसित होती है, केवल सत्य प्रकट होता है। और तब, हाँ, तब तुम समझते हो कि महाभारत कभी समाप्त नहीं हुआ, यह केवल तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुका है, तुम्हारे प्रत्येक श्वास में, तुम्हारी हर अनुभूति में। और मैं तुम्हारा सखा, तुम्हारा सारथी, तुम्हारा कृष्ण सदैव वही हूँ, वहाँ नहीं जहाँ युद्ध हुआ था, बल्कि वहाँ जहाँ शांति की खोज चल रही है।
कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर अब युद्ध की तपिश और भी तीव्र हो चली थी। सूर्य देवता अपनी प्रखरता से आकाश को तप्त कर रहे थे और मेरे रथ की ध्वजा अर्जुन के आत्मबल की तरह निर्भीक होकर लहरा रही थी। चारों ओर शंखों और नगाड़ों की गूंज थी। युद्ध भूमि में गूंजते कदमों की आवाजें अब प्रलय की ध्वनि सी प्रतीत हो रही थीं। अर्जुन अपने गांडीव के साथ सजग था और उसके मन में अब कोई संदेह नहीं बचा था, क्योंकि मैंने उसके अंतर्मन से मोह और विषाद को हर लिया था। अब वह धर्म के मार्ग पर, कर्तव्य के पथ पर पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ आगे बढ़ रहा था। पांडवों की सेना में भीषण गर्जना हो रही थी। धृष्टद्युम्न, भीम, सात्यकी, शिखंडी, नकुल और सहदेव जैसे योद्धा अपने अपने रथों पर सवार होकर कौरव सेना पर टूट पड़ने को तत्पर थे। दूसरी ओर कौरवों की सेना में दुर्योधन की कुटिलता और भीष्म की प्रतिज्ञा में छुपा संकल्प दोनों मिलकर एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहे थे। अर्जुन ने भीष्म पितामह को देख मेरी ओर देखा, जैसे मेरे संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने मस्तक हिलाकर उसे उसकी अग्नि समान तीव्रता की पुष्टि दी और तभी उसने अपने गांडी को तनिक ऊपर उठाया और एक बाण के संधान से भीष्म पर पहला प्रहार किया। भीष्म पितामह के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि अब धर्म के पक्ष से ही बाण चल रहे हैं। उनका रथ रणभूमि में गरजता हुआ चला और उन्होंने अपनी प्रचंड धनुष विद्या का प्रदर्शन करना शुरू किया। अर्जुन और भीष्म के बीच प्रारंभ हुआ वह युद्ध मानो दो महासमुद्रों का संग्राम था। बाणों की बौछार से आकाश ढक गया, रथों के पहियों से भूमि कांप उठी। मेरे द्वारा रथ हाँकते हुए मैंने अर्जुन को सटीक दिशा दी। उसके बाणों की धार को मैंने युद्ध की गति के अनुसार मोड़ा और अर्जुन हर वार को ऐसे सधा रहा था जैसे उसका गांडीव स्वयं समय का चक्र बन गया हो। उधर भीष्म पितामह की प्रत्यंचा निरंतर टंकार करती जा रही थी। उनकी दृष्टि में करुणा और शक्ति दोनों का समन्वय था। वह अर्जुन को परख भी रहे थे और उसे आशीर्वाद भी दे रहे थे। युद्ध के इस दृश्य में जब सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था, मैंने अर्जुन से कहा कि अब समय है उस रणनीति को अपनाने का जो युद्ध के संतुलन को बदल सकती है। तभी धृष्टद्युम्न ने शिखंडी को अर्जुन के समक्ष लाकर खड़ा किया और मैं जानता था कि यही वह क्षण था जिसका संकेत भविष्य में विजय की ओर ले जाने वाला था। शिखंडी को देख भीष्म पितामह ने अपने बाणों को विराम दिया, क्योंकि उन्होंने उसे स्त्री स्वभाव मानते हुए युद्ध से विरत होने का प्रण लिया था और यही अर्जुन के लिए अवसर बन गया। उसने अपने तीव्रतम बाणों से भीष्म को रणभूमि में शरशय्या पर लिटा दिया। बाणों की वह शैया ऐसी थी जैसे स्वयं धर्म ने सत्य को विश्राम दिया हो और भीष्म पितामह अब इस युद्ध के अंतिम व्रती योद्धा बनकर शरशय्या पर समय की प्रतीक्षा करने लगे। उनका चेहरा शांत था, दृष्टि में दिव्यता थी और उनकी वाणी में अमरता थी। अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे किया और मैंने रथ को उनके समीप ले जाकर झुककर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, मधुसूदन, तू ही वह परम तत्व है जो समय के चक्र को धर्म की दिशा देता है। मैंने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, पितामह, आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से ही धर्म की विजय सुनिश्चित होगी। इस घटना ने कौरवों की सेना को कंपा दिया। दुर्योधन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहराने लगीं और पांडवों की सेना में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी, परंतु युद्ध अभी शेष था। नीतियों के प्रयोग, छल और पराक्रम की पराकाष्ठा अभी सामने आनी थी। यह तो बस वह प्रारंभ था जहां से धर्म की विजय की नींव और भी सुदृढ़ हो गई थी। मैंने अर्जुन से कहा कि इस युद्ध में हर क्षण संयम और साहस की परीक्षा है और वह उसी भाव से आगे बढ़ा। अब हमें भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य, कर्ण और अंततः जयद्रथ, शकुनी और दुर्योधन जैसे कई पर्वतों को पार करना था और मैं जानता था कि मेरी रणनीति और अर्जुन का संकल्प अंततः इस धर्म युद्ध को उसी दिशा में ले जाएगा जहां से युगों तक यह कथा स्मरणीय बनी रहेगी। भीष्म पितामह को शरशय्या पर लिटाने के बाद युद्ध की गति और अधिक तीव्र हो चली थी। पांडवों के हृदयों में विजय की एक छोटी सी लौ प्रज्वलित हो चुकी थी, किंतु मैं जानता था कि अभी युद्ध का सबसे घातक और भ्रमपूर्ण चरण शेष है, क्योंकि अब द्रोणाचार्य युद्ध की बागडोर अपने हाथों में लेने वाले थे। वह केवल एक आचार्य नहीं थे,
वह ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता, दिव्यास्त्रों के स्वामी और धर्म तथा नीति के गंभीर अध्येता थे, परंतु अब उनका हृदय मोह से ग्रस्त था। अश्वत्थामा की रक्षा और कौरवों के प्रति वफादारी उन्हें उस दिशा में ले जा रही थी जहां से सत्य और न्याय की रेखाएं धुंधली हो रही थीं। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, द्रोणाचार्य की अग्निवर्षा से पांडवों की सेना छिन्न भिन्न होने लगी। उनकी गति विद्युत के समान थी और उनके अस्त्र पवन वेग से भी तीव्र। उनके बाणों की वर्षा में बड़े बड़े महारथी भी टिक नहीं पा रहे थे। तब मैंने देखा कि यह युद्ध केवल बल से नहीं जीता जा सकता, यहाँ बुद्धि और युक्ति की आवश्यकता थी। मैंने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि यदि गुरु द्रोण को रणभूमि से हटाना है तो उनके मन को ही लक्ष्य बनाना होगा। द्रोणाचार्य केवल तब शस्त्र त्यागेंगे जब उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। यह बात सत्य नहीं थी, परंतु इस युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी त्रिकालदर्शी को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो तत्कालीन दृष्टि से भ्रामक प्रतीत हों। मैंने युधिष्ठिर को इस युक्ति के लिए तैयार किया, क्योंकि केवल वही थे जिनकी वाणी पर स्वयं द्रोण को पूर्ण विश्वास था। योजना बनी। भीम ने एक हाथी जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, उसे मार गिराया और युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा हतः और धीरे से जोड़ा नरो वा कुंजरो वा। द्रोणाचार्य ने केवल पहले भाग को सुना और उनके जीवन का आधार ही ढह गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिया और ध्यान मग्न हो गए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उन्हें रणभूमि में मार गिराया। यही वह क्षण था जब नीति और युक्ति के बीच की लकीर क्षीण हो गई थी। युद्ध में जीत पाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम था, किंतु यह कदम धर्म के पक्ष से उठाया गया था, क्योंकि द्रोणाचार्य की विद्या अधर्मियों के हित में प्रयोग हो रही थी। युद्ध ने एक बार फिर करवट ली और अब कर्ण ने रणभूमि में पूरी शक्ति से प्रवेश किया। वह सूर्य पुत्र, दानवीर, अजय धनुर्धर, एक ऐसा योद्धा था जिसने अर्जुन के समकक्ष होने की हर कसौटी को पार किया था। उसके रथ का पहिया भूमि को ऐसे चीरता चला जैसे समय स्वयं निर्णायक चरण में प्रवेश कर गया हो। उसके बाणों की वर्षा से पांडवों की सेना में पुनः हाहाकार मच गया। तब मैंने जाना कि यह निर्णायक घड़ी है। अर्जुन और कर्ण का युद्ध अब अनिवार्य है। वह संग्राम जो युगों तक याद रखा जाएगा। वह युद्ध जिसमें केवल पराक्रम नहीं, अपराजेय इच्छा शक्ति की भी परीक्षा होगी। उस दिन सूर्य अस्ताचल की ओर था। रणभूमि पर कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। दो सूर्य जैसे योद्धा, एक ही विद्या में दीक्षित, एक ही लक्ष्य के लिए लड़ते हुए, परंतु एक धर्म के पक्ष में और दूसरा अधर्म के साथ बंधन में जकड़ा हुआ। युद्ध आरंभ हुआ। बाणों की टंकार से आकाश भर गया। मेरे रथ की गति से भूमि कांप उठी। अर्जुन ने अपने गांडीव से अग्निबाण चलाए। कर्ण ने नागास्त्र का प्रयोग किया। वह बाण सीधे अर्जुन के हृदय की दिशा में आया, परंतु मैं जानता था कि यह दिव्यास्त्र है जिसे केवल मेरी युक्ति से निष्क्रिय किया जा सकता है। मैंने रथ का पहिया झुकाया और वह बाण अर्जुन के मस्तक को छूता हुआ निकल गया। युद्ध आगे बढ़ा और तभी कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। उसने मुझसे धर्म के नाम पर अनुरोध किया कि मैं युद्ध रोक दूं ताकि वह अपना रथ निकाल सके, परंतु मैंने उसे स्मरण कराया कि जब अभिमन्यु के रथ की रस्सी काटी गई थी, जब उसकी हत्या छल से की गई थी, तब धर्म कहा था। आज यदि तुझे न्याय की आवश्यकता है तो कल तूने अधर्म के पक्ष में अन्याय क्यों किया? मैंने अर्जुन से कहा कि यह वही क्षण है जब तुम्हें न्याय के लिए शस्त्र उठाना है। अर्जुन ने दिव्यास्त्र से कर्ण को रणभूमि में धराशायी कर दिया। सूर्य अस्त हो गया था। रणभूमि शांत थी, लेकिन यह शांति भी अगली लहरों की पूर्व घोषणा थी। अब शकुनी का दुष्ट मस्तिष्क और दुर्योधन की विशैली महत्वाकांक्षा ही युद्ध का अंतिम अध्याय लिखने वाले थे। परंतु मैं जानता था, अंत निकट था। धर्म की विजय सुनिश्चित थी और मेरी दृष्टि में अब केवल एक ही लक्ष्य था, अधर्म का संपूर्ण संहार, जिससे युगों तक यह कथा जीवन को धर्म, युक्ति, भक्ति और न्याय का मार्ग दिखाती रहे। नभूमि की धूल अभी बैठी नहीं थी कि युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि कर्ण के वध के पश्चात दुर्योधन ने अपने सभी बचे हुए सेनानायकों को एकत्र किया और अश्वत्थामा,
कृपाचार्य एवं कृतवर्मा को अपना अंतिम सहारा बनाते हुए चक्रव्यूह की रचना की। उसने भीम और सात्यकी के युद्ध कौशल को देखा था। उसने मेरी रणनीति को भी समझ लिया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी नियति उसके अहंकार से कहीं आगे निकल चुकी है। उसी समय मैंने युधिष्ठिर को स्मरण कराया कि अब दुर्योधन को उसके ही स्थान जलाशयों और गुफाओं के भीतर से खींच कर लाना होगा, क्योंकि वह अब खुले युद्ध से भाग चुका था। वह मायावी राहों में छिपा था, परंतु अंत को टालना किसी के वश में नहीं होता। मैंने भीम को उसका पता बताया और पांचों पांडव उसके पीछे गए। झील के भीतर एक गुफा में जल से आच्छादित अवस्था में दुर्योधन ध्यान की मुद्रा में बैठा था, युद्ध से थका हुआ, परंतु अभी भी हठी और जिद्दी। मैंने दुर्योधन को बाहर आने के लिए ललकारा, और जब वह बाहर आया तब यह स्पष्ट था कि अब उसका कोई सहारा नहीं था। उसने केवल एक शर्त पर युद्ध स्वीकार किया कि वह अकेला रहेगा और पांडवों में से केवल एक से युद्ध करेगा। मैंने स्वीकार किया और भीमसेन को उसकी भुजाओं की शक्ति का उत्तर देने भेजा। वह गदा युद्ध था, गगनभेदी गर्जना, भूमि पर गूंजती गदा की चोटें, और दोनों के मध्य ऐसी मल्लयुद्ध जैसी भिड़ंत जिसने देवताओं तक को आकाश से झांकने को विवश कर दिया। घंटे बीत गए और कोई विजेता स्पष्ट नहीं हो पाया। तभी दुर्योधन ने मायावी चालों का सहारा लेना शुरू किया। वह छल से भीम को भ्रमित कर रहा था और उसकी गति इतनी चपल थी कि उसकी गदा वज्र के समान प्रतीत हो रही थी, परंतु भीम तो वायुपुत्र थे, उनका बल अपरिमित था। मैंने उन्हें संकेत दिया कि दुर्योधन की जांघ को लक्ष्य करें, क्योंकि यही उसका घमंड था और यही उसकी मृत्यु का द्वार। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर ऐसा प्रहार किया कि वह भूमि पर गिर पड़ा, पीड़ा से तड़पता हुआ। उसी क्षण पृथ्वी थम गई, आकाश मौन हो गया और दुर्योधन का अभिमान टूटकर बिखर गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि युद्ध की छाया में पल रहा एक और भयावह निर्णय अभी शेष था। रात के अंधकार में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा एक षड्यंत्र रच रहे थे। वे जानते थे कि युद्ध अब हार चुके हैं, परंतु प्रतिशोध की ज्वाला अश्वत्थामा के भीतर धधक रही थी। उस रात उसने नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र की शक्ति के साथ पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। वह भयावह रात थी जहां न कोई प्रतिकार था, न कोई चेतावनी। अश्वत्थामा ने सोंपियों को, सोते हुए बालकों को अश्वत्थामा समझकर पांचों उपपांडवों को मार डाला। उसने द्रौपदी के हृदय को ऐसा छेद दिया जिसकी पीड़ा युगों तक अमर रहेगी। जब भोर हुई और यह भीषण सच्चाई पांडवों तक पहुंची, तब मैंने देखा कि धर्म की रक्षा के लिए अब न्याय का न्यायालय स्थापित करना होगा। द्रौपदी का विलाप धरती को कंपा रहा था। उसके नेत्रों से बहती आग मेरे मन तक पहुंच रही थी। वह न्याय मांग रही थी और मैंने वचन दिया कि अश्वत्थामा को पकड़कर लाया जाएगा। तब अर्जुन को भेजा गया और जब वह अश्वत्थामा को पकड़ लाया तब वह ब्रह्मास्त्र छोड़ चुका था। ब्रह्मांड में व्याकुलता थी, प्रलय की आशंका स्पष्ट थी। मैंने उसे रोका और जब उससे ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा गया तो वह असमर्थ रहा, क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान नहीं था। तभी मैंने देखा कि अब मुझे स्वयं हस्तक्षेप करना होगा। मैंने उसके मस्तक से रत्न निकाल लिया और उसे शाप दिया कि वह युगों तक वन में भटकेगा, अकेला, पीड़ित और अमरता को अभिशाप के रूप में झेलेगा। यही धर्म का संतुलन था, जहां अत्याचार की सजा समय से पहले दी जाती है और उसके बाद अंतिम संस्कार हुए, अंतिम विदाई दी गई। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन उसका शोक शाश्वत हो गया। धर्म की स्थापना के लिए रक्त की यह गाथा रचनी ही थी। यही मेरी लीला थी, यही मेरा योग था, जहां एक युग समाप्त हुआ और एक युग का प्रारंभ हुआ, जिसमें पांडवों को शासन सौंपा गया, युधिष्ठिर को राजसिंहासन पर बिठाया गया और स्वयं मैंने अपना रथ द्वारका की ओर मोड़ दिया, क्योंकि मेरी भूमिका पूरी हो चुकी थी। अब युगों तक महाभारत की यह कथा संसार को बताती रहेगी कि धर्म, न्याय और सत्य की विजय अंतिम होती है, चाहे उसके लिए कितना भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। जब कुरुक्षेत्र का रण समाप्त हुआ और रक्त से सनी हुई पृथ्वी को शांति का पहला स्पर्श मिला, तब मेरी दृष्टि उन पांचों पर टिकी जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों से बढ़कर सब कुछ अर्पित किया। पांचों पांडव,
जिनके भीतर केवल वीरता नहीं बल्कि आस्था, तप, क्षमा और संयम की जीवंत ज्योति प्रज्वलित थी। परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद भी शांति सहज नहीं आती, क्योंकि बाहरी युद्ध समाप्त हो सकता है किंतु अंतरात्मा का संग्राम और भी गहरा होता है। युधिष्ठिर के भीतर एक क्षोभ था, एक ग्लानि थी जिसने उसके हृदय को जकड़ रखा था। वह सोचता था कि उसके कारण लाखों योद्धा काल के गाल में समा गए। भ्राताओं ने अपने पुत्र खो दिए, माताएं विधवा हो गईं और भूधरा पृथ्वी पर रुधिर की नदियां बह गईं। ऐसे राज्य का क्या मूल्य जो शवों के ऊपर खड़ा हो? क्या धर्म की स्थापना में इतना घोर अधर्म स्वीकार्य हो सकता है? उसी समय मैंने उसे धर्मराज कहलाने की वास्तविक परीक्षा दी। मैंने उसे कहा कि जब राज्य मिले तब त्यागने की इच्छा जागे, वही सच्चा राजधर्म होता है। किंतु जब धर्म तुम्हें राज्य सौंपे तो उसका वहन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए उठो, युधिष्ठिर, और प्रजा के लिए स्वयं को समर्पित करो। महल में प्रवेश करो और राज्य को धर्म से चलाओ। तभी समस्त सभा में उपस्थित महर्षियों ने भी यही परामर्श दिया। परंतु शांति स्थापित करने से पहले कुछ शेष था। गांधारी का शोक, धृतराष्ट्र का संताप और प्रजा की पीड़ा। मैंने पांडवों को लेकर हस्तिनापुर के राजप्रासाद में प्रवेश कराया, जहां धृतराष्ट्र ने उन्हें गले लगाया। परंतु उस आलिंगन में एक क्षण का क्रोध समाहित था। उसने भीम को गले लगाने के बहाने कुचल देना चाहा, परंतु मैंने वहां पहले से एक लोहे की मूर्ति रख दी थी, जिसे धृतराष्ट्र ने अपनी क्रोधाग्नि में चूर कर दिया। वह उसी क्षण समझ गए कि मैं वहां हूं और उनकी क्रोधाग्नि शांत हो गई। गांधारी आई, जिसकी आंखों पर वर्षों से पट्टी थी, परंतु उसके हृदय की आंखों ने समस्त दृश्य देख लिए थे। उसने भी मुझे देखा और शोक में भरकर मुझ पर दोष लगाया कि यदि मैं चाहता तो यह सहार टल सकता था। उसकी यह बात सत्य भी थी और असत्य भी, क्योंकि मैं अवतार था, मैं मार्ग दिखा सकता था। किंतु जीवन के चुनाव मनुष्य को स्वयं करने होते हैं। मैंने न तो युद्ध चाहा और न ही उसका अवरोध किया, केवल परिणामों को शुद्ध रखा। तब गांधारी ने मुझे शाप दिया कि मेरा वंश भी नष्ट हो जाएगा, और मैं जानता था समय आ चुका था। मेरा अवतरण यहीं तक सीमित था, द्वारका को भी समय के प्रवाह में बह जाना था। फिर मैंने श्रीमद्भागवतम का उपदेश दिया, प्रजा को ज्ञान दिया और पांडवों को शासन सौंपकर स्वयं द्वारका लौट गया। परंतु पांडवों की कथा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि राज्य मिल जाना ही उद्देश्य नहीं होता, उसका यथार्थ उपयोग धर्म से हो, यही जीवन का सार है। युधिष्ठिर ने न्यायपूर्वक शासन किया, प्रजा समृद्ध हुई, अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ और हस्तिनापुर पुनः वैभव की ओर अग्रसर हुआ। किंतु जीवन की गति चिरकाल तक स्थिर नहीं रहती। जब समय चक्र पूर्ण होता है तब त्याग ही मोक्ष का द्वार बनता है, और यही समय आया जब पांडवों ने निर्णय लिया कि अब राज्य का भार परीक्षित को सौंपकर वे हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे। एक अंतिम यात्रा, एक अंतिम परीक्षा, एक अंतिम संग्राम स्वयं से। द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और अंत में स्वयं युधिष्ठिर पर्वत की ओर बढ़े। एक एक कर सभी शरीर को त्याग कर धरती पर गिरते गए। केवल युधिष्ठिर ही अंत तक स्थिर रहे, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा, किसी पर अन्याय नहीं किया। और जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे तो यमराज ने उनके समक्ष धर्म की अंतिम परीक्षा प्रस्तुत की। जब उन्हें अपने भ्राताओं के साथ न जाकर नरक का मार्ग दिखाया गया और दुर्योधन को स्वर्ग में देखा गया, तब उनके हृदय में पीड़ा उपजी। परंतु उन्होंने कहा कि जहाँ मेरे भ्राता हैं, वहीं मेरा स्थान है, और यही उनका धर्म था। तभी उनके समक्ष सत्य प्रकट हुआ कि यह केवल एक परीक्षा थी और युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार पांडवों की कथा इस धरती पर समाप्त हुई, परंतु उनके आदर्श युगों तक जीवित रहे और मेरी भूमिका भी समाप्त हुई। द्वारका में जब यदुवंश के वीर आपस में कलह करने लगे और गांधारी का शाप फलित हुआ, तब मैं वन में एक पीपल के नीचे ध्यानस्थ बैठा और एक व्याध ने गलती से मुझे घायल कर दिया, क्योंकि यही मेरी लीला का अंत था। मेरा समय पूर्ण हो चुका था और मैंने शरीर त्याग दिया, परंतु आत्मा तो अनश्वर है। मैं वही हूँ जो युगों युगों में धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं फिर लौटूंगा, यही मेरा वचन है। यही
गीता का सार है और यही महाभारत की अमर गाथा है।